रागी, अरे टाइम हो रहा है भाई, क्या कर रही हो तुम वहाँ पर? मैं भी यहाँ सुबह से मेहनत कर रही हूँ, तुम्हें बस चिल्लाना आता है। आ, अरे रागी, बहुत लेट हो जाऊंगा, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। क्या है, रेडियो पर समाचार पढ़ना है क्या? एक टाइम था जब 10 बजे भी जाते थे तब भी फर्क नहीं पड़ता था। अब 8 बजे से चिल्लाने लगते हो। रागी, टाइम हो रहा है, नाश्ता लाओ। इतनी जल्दी जल्दी मुझसे काम नहीं होता। रागी, अर्धवार्षिक परीक्षा है, एलएलसी बैच के लिए 8:30 की क्लास शुरू करनी है। हमने डीईओ के सामने कसम खाई है, उसे भी पूरा करना है भाई, और हम करके ये रहेंगे। अच्छे कामों की शुरुआत पहले नहीं कर सकते थे? अब जब सिर पर बन आई है तब आपको अपने आन और शान की पड़ी हुई है। फैक्टर फोर्स। हैं? अरे मैंने आपको बताया नहीं क्या? फैक्टर फोर्स का स्टॉक 4 दिन पहले ही खत्म हो गया था। मैंने आपको नहीं बताया क्या? देखिए, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, मैं अकेले घर और बिजनेस दोनों नहीं संभाल सकती, समझ रहे हैं ना आप? रागी, मैं वन्ना मलाई स्कूल का हेडमास्टर हूँ, कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। आप हेडमास्टर कब से बन गए? पिछले रात 12 बजे की। ओह, रागी, पहले वाली बात नहीं रह गई है। अब मास्टर और बच्चे दोनों का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे ही रहता है, और क्या। स्टूडेंट कितनी इज्जत करते हैं अब मेरी, दूसरे किसी नाम के बजाय मास्टर जी बुलाते हैं। हाँ? क्या दूसरा नाम? कौन सा नाम? फैक्टर फोर्स। कर लिया? हाँ। कहाँ भागता है? रुक! 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 वो कैन इसके ऊपर रख दो और पूरे गांव में चक्कर कटवाओ। उसके बाद इसे लाके जीप में बैठाओ। थोड़ी देर यहीं रुकना। नमस्कार सर, मैं वन्ना मलाई गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का टीचर हूँ। विनय जी, बैठ जाइए। मुझे पता था कोई और नहीं आने वाला है। पीताम्बर, क्या तुमने प्रेस वालों को कॉल किया? कर लिया सर। इस लड़के के फोटो लेने के लिए। वैसे भी आपके स्कूल के चर्चे कम नहीं है। अब उसके नाम के आगे 2 शब्द और जोड़ दिए जाएंगे। शराब की तस्करी में एक स्कूल का बच्चा हिरासत में लिया गया। सर वो कुछ नहीं। जब से हमारी सरकार ने शराब के उत्पादन में रोक लगाई है, तब से कई लोग बोलने लगे हैं कि हर मंथ सैलरी उठाते हैं और पंखे के नीचे बैठ के आराम करते हैं। हाँ, अगर इस बार हमें ये न्यूज नहीं मिली होती तो हमें अपने पुलिस स्टेशन की चाबी गृह मंत्री को सौंपने का आदेश मिल जाता। अब अपने बचाव के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। सर प्लीज उसके ऊपर कोई केस ना करिएगा, अभी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं। तो परीक्षा चलने दो, क्योंकि ये परीक्षा उसे जेल में भी देने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे युवा अपराधियों को कानून के सामने नहीं लाएंगे तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल कैसे बनेगा? वैसे भी आजकल स्कूल के छात्र ही बहुत सारे मामलों में मुख्य आरोपी बनकर सामने आ रहे हैं। मैं क्राइम को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप हमारी समस्याओं को जानते ही होंगे। जी हाँ, अच्छे से जानता हूँ। डकैती के लिए कोल्लम, हत्या के लिए अलाहपूजा, उपद्रव और हत्याओं के लिए कन्नूर और अवैध शराब बनाने के लिए वन्ना मलाई। इस रिकॉर्ड को मुझे ठीक करना है। मैं वन्ना मलाई को पूरी तरह से ठीक किए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। करुंगल कुंजी, सिंगल कुंजी और ऐसे लड़के सभी यहीं पे हैं। वो अभी क्या कर रहा है उसकी समझ नहीं है उसे। सर उसकी जिंदगी में बहुत तकलीफ है,
वो धीरे धीरे एक अच्छी और ईमानदारी से भरी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है। एक समारोह कीजिए और ऐसे लड़कों को गोल्ड मेडल दीजिए। देखिए मास्टर जी, ऐसे युवा अपराधियों को आप कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। उसने जो भी किया वाकई में बड़ा अपराध है सर, लेकिन असली आरोपी ऐसे अपराधों में इस तरह के मासूम बच्चों को शामिल करने वाले लोग होते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है मास्टर। इसके पीछे करुंगल कुंजी है, मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन इस लड़के ने अभी तक मुझे उस तस्करी वाले ठिकाने के बारे में बताया नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे सच्चाई नहीं गुलवा सकता हूँ, लेकिन अभी ये बहुत छोटा है ना। मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूँ। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन सॉरी, 1 महीने की कोशिशों के बाद हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। इसी के जरिए कंजुमल कुंजी तक पहुंचना है। सर आप सबूत ही चाहते हैं ना, मैं आपको लाकर दूंगा। मैं आपको करिंगल के ठिकाने और तस्करी की जगह के बारे में बताऊंगा सर, लेकिन मनु को छोड़ दीजिए सर। उसके नाम पर कोई केस ना करिए प्लीज। सर प्रेस वाले आ गए हैं। कोई जरूरत नहीं है, उन्हें जाने को बोल दो। ठीक है सर। थैंक यू सर। करड़न भी आएगा वो दूसरा वाला। कर्णन भाई, पुलिस ने आकर सब सत्यानाश कर दिया। कर्णन भाई, नाश कर दिया। उसने कुछ नहीं बताया। उस मास्टर विनय चंद्रम का काम है। क्या बात है? ओके। मुझसे कुछ मत छुपाना। तुमसे पूछ रहा हूँ लेकिन तुम चुप हो, बता ही नहीं रहे हो कुछ। अब बताओ कि आगे क्या करना है, फैमिली को बताना है तुम्हारे? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए जब आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तब मैं चुप था। मेरा वहाँ घर तो है, लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं है। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, बाकी ये छोटी सी चोट है। उन गुंडों को हिरासत में लेने के लिए यूनियन वाले दबाव बना रहे हैं। मैं कोई यूनियन मेंबर तो हूँ नहीं मास्टर साहब, नेताओं को क्या परेशान करना। ये लगता है किसी को भी परेशानी नहीं देना चाहता। सही कहा ना? सही कहा कि नहीं? अभी मैं चलता हूँ। अरे तंबू, ठीक है। नहीं, थंबुरान यहीं रहेगा, ठीक है? हाँ। ये सब किसके लिए है? विनय मास्टर को वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अब बिना कुछ दिए कैसे जा सकती हूँ? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब ले जा रही है, इससे अच्छा तो 1 किलो संतरा लेकर जा। अरे माँ, उसके लिए जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। वैसे भी वो बीमार है तो उन्हें ताकत की जरूरत है ना। उसके लिए अंडे तो बेस्ट हैं। वो ये खाएंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अरे तुम रुको, मैं तुम्हें घी बना कर देती वो हूँ। क्या तुम्हारे दामाद वामाद लगते हैं? इतना करने की क्या जरूरत? वो कभी घर आएंगे तो सेवा करती रहना।
अरे पता नहीं कहाँ से ये कंजूस लड़की पैदा हो हाँ, गई। मैं तो ऐसी ही हूँ, जरूरत पड़ेगी ना तो काली मिर्च भी लगाऊंगी। अरे रे सुनो माँ, हाँ मैंने उनसे कहा था कि मैं उन्हें एक चिकन दूंगी। अंडे से अच्छा है कि मैं चिकन ही ले जाती हूँ। अब जो भी हो, आज की कमाई तो गई। हॉस्पिटल के चक्कर में मेरा योगा क्लास सब बंद हो गया। क्या कर सकते हैं। मास्टर जी, अरे तुम, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम ही मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैं बाकियों से अलग थोड़ी ना हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ आ गई। हमने आपको चेतावनी दी थी ना, ये स्कूल के लिए समाज सेवा करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप तो अपनी जिद पर अड़े हुए थे। करते रहिए सेवा। वैसे करुंगल बहुत बुरा आदमी, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपकी जान नहीं गई। वैसे अमन की हत्या भी उसी ने करवाई थी। मुझे गलत मत समझना, आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। डिस्चार्ज मिलते ही चुपचाप अपने घर चले जाना। कम से कम बुढ़ापे तक तो जिंदगी चलनी चाहिए ना। अच्छा, आपके लिए कॉफी बनाऊं या चाय, या कैंटीन से लेकर नहीं, आऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा पेट पहले से ही भरा है। वैसे मैंने आपके लिए संतरे खरीदे थे 1 तो किलो। फिर कहाँ है वो? वो घर से निकलते वक्त लेकर निकलना भूल हाँ गई हाँ मैं। हाँ, मतलब तुम्हारे बारे में सही सुना है। वो क्या? यही कि तुम पैसों के मामले में बहुत ज्यादा कंजूस हो। ओहो, तो आप मेरे माइनस पॉइंट्स गिन रहे हैं क्या? इस महंगाई के जमाने में कंजूस होना जरूरी है। वैसे लोग कंजूस कहें वही अच्छा होता है, पता है क्यों? ताकि कोई आपके पास चंदा मांगने नहीं आता। वैसे मैं आपको चाय पिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली। लेकर आऊं? देवी जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलती हूँ। वैसे तो आप काफी होशियार हैं, लेकिन फिर भी एक सलाह देती हूँ। अगर आप अपनी सैलरी लेना चाहते हैं, तो हाथ पैर का ध्यान रखना होगा। चंदू, आपने मुझे क्या बुलाया? तुम अभी भी मुझे समझ नहीं पाई ना? तुम तो बोल कर गई थी कि तुम हॉस्पिटल और योगा क्लास के बाद आओगी। अरे क्या हो गया है तुझे? कोई खजाना मिल गया है क्या? हाँ माँ, खजाना ही मिला है।